मती एलपी सवानी विद्या भवन एंड स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेसन 5 वर्षा रानी। सो स्टूडेंट, यह हमारा लेसन है 5 वर्षा रानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्षा रानी आओ ना, थोड़ा जल बरसाओ ना, घर बाहर खिड़की दरवाजे पानी से नहलाओ ना, वर्षा रानी आओ ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, हमें एक पिक्चर में दिख ही रहा है, जैसे यहाँ एक बच्चा है जो कि बाहर खिड़की में से देख रहा है और ऊपर की तरफ आसमान और बादलों की तरफ देखते हुए बोल रहा है। तो ये बच्चा क्या बोल रहा है कि वर्षा रानी, वर्षा यानी आपको पता ही है क्या होता है, वर्षा यानी रेन, बारिश, और अभी सीज़न भी उसी का चल रहा है, बारिश का। तो यह बच्चा बोल रहा है कि वर्षा रानी आप जल्दी से आ जाओ और बारिश करो, यानी कि जल बरसाओ, जिससे हमारे घर बाहर दरवाज़े खिड़कियाँ सब पानी से नहा लें, पानी से एकदम भीग जाए। तो ये बच्चा बोल रहा है कि वर्षा रानी आप जल्दी से आओ और सब कुछ घर बाहर खिड़की दरवाजे को पानी से नहला के एकदम साफ कर दो। नेक्स्ट पैराग्राफ है, तितली भ्रमर फूल सारों पर, सूर्य चंद्रमा और तारों पर, अपना चक्र चलाओ ना, वर्षा रानी आओ ना। इसके आगे बच्चा बोल रहा है कि वर्षा रानी आप जब आओगी तो सब कुछ बदल जाएगा, जैसे कि सूर्य चंद्रमा, जैसे आपको पता ही ना बच्चों, बारिश होती है तो सीज़न मौसम एकदम चेंज हो जाता है, एकदम सूर्य छुप जाता है, रात को चंद्रमा भी हमें नहीं दिखता है, आकाश में एकदम काले काले बादल हो जाते हैं, तारे भी नहीं दिखाई देते हैं। तो ये वर्षा ऋतु का एक चक्र होता है। वर्षा आती है जब वातावरण एकदम चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ये लड़का बोल रहा है कि वर्षा रानी आओ ना और अपना चक्र चलाओ ना और बारिश कर दो। और बारिश के सीज़न में दूसरे जो अलग अलग फूल भी खिलते हैं, भ्रमर आते हैं, नई नई तितलियाँ भी आती हैं। तो यहाँ पर बच्चा बोल रहा है इसलिए कि आप अपना चक्र चलाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ट्रक भेज दूँ ट्रेन भेज दूँ, किसमें तुम आओगी बोलो, चलो मेट्रो में ही आज तो अपनी शान दिखाओ ना, वर्षा रानी आओ ना। उसके बाद बच्चा उसके बोल रहा है वर्षा रानी को कि वर्षा रानी तुम किस में आना पसंद करोगी। वो वर्षा रानी को ऑप्शन दे रहा है कि या तो तुम ट्रक में आ जाओ या ट्रेन में आ जाओ, और यदि तुम्हें ट्रक और ट्रेन में नहीं आना है तो मेट्रो में ही आ जाओ। मेट्रो आपको पता है ना, मेट्रो ट्रेन होती है। तो ये बच्चा बोल रहा है यदि तुम्हें ट्रक या ट्रेन में आना है तो उसमें आ जाओ, मैं भेज देता हूँ, नहीं तो आप मेट्रो में आ जाओ और वर्षा करके, बरसात करके सब जगह हरियाली कर दो। तो इस प्रकार बच्चा यहाँ पर बारिश का इंतज़ार कर रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर जो ये पोयम है इसमें हम देखेंगे र के विभिन्न रूप। आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग लाल अक्षरों से जो शब्द दिए हुए वो सब र के शब्द हैं। तो हम यह देखेंगे कि र को हम किस प्रकार अलग अलग रूपों में यूज़ करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर मैं र के जो शब्द है वो एक बार आपको पढ़ के दिखाती हूँ पोयम में। पहला है रानी, बरसाओ, बाहर, दरवाजे, रानी, भ्रमर, सारों, पर। यहाँ पर हमें र दिख रहा है कि लिखा है, पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें हमें र दिखाई नहीं दे रहा है पर वहाँ भी वो है, जैसे सूर्य, चंद्रमा। यहाँ पर हमें र सुनाई तो दे रहा है पर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर हमने उसे मात्रा के रूप में लगाया है। जैसे सूर्य, तो यहाँ पे र, य के ऊपर र है और चंद्रमा में द के नीचे है र। उसके बाद है चक्र, तो चक्र में भी र ये नीचे की तरफ है। उसके बाद है वर्षा, तो वर्षा में र ऊपर अक्षर के है। फिर है रानी, नीचे हम देखेंगे तो ट्रक भेज दूँ ट्रेन भेज दूँ, तो ट्रक और ट्रेन उसमें भी यहाँ पर हमें र दिख रहा है नीचे अक्षर के लगा हुआ है।
उसके बाद है मेट्रो, तो मेट्रो में भी ट के नीचे हमें र लगाया हुआ है। उसके बाद है रानी। तो इस लेसन में हम देखेंगे कि र के विभिन्न रूपों का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, र के 3 रूप होते हैं, जैसा कि नीचे हमें दिख रहा है। 2 जो रूप होते हैं वो अक्षर के नीचे लगते हैं और एक ऊपर की तरफ हुक के जैसा लगता है। तो अभी हम देखेंगे र का पहला रूप। तो जो र का पहला रूप होता है वह अक्षर के ऊपर लगता है और इसे हुक के जैसे लगाते हैं, जैसे हुक होता है ना, उस तरह का ये होता है। और आगे हम देखेंगे कि इसे किस प्रकार यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट, ये जो होता है इसे हम आधा र भी कहते हैं और ये जो र का रूप होता है इसे हम रेफ कहते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं उसके कुछ शब्द बताती हूँ। जैसे है पार्क, तो पार्क में ऊपर की तरफ हमने लगाया है र, पार्क क के ऊपर। फिर दूसरा शब्द है सूर्य, तो यहाँ पर भी य के ऊपर हमने लगाया है र, सूर्य। यहाँ पर हमें र सुनाई तो दे रहा है पर हमने लिखा नहीं है, उसे हमने अक्षर के ऊपर मात्रा के रूप में लगाया है। उसके बाद है मुर्गी, तो मुर्गी में भी हमें मु र का प्रोनाउंसिएशन हमें सुनाई दे रहा है पर हमने ये कहाँ लगाया है, ई की मात्रा के पास में, तो ये हो गया मुर्गी। उसके बाद हम देखेंगे र का दूसरा रूप। तो द का दूसरा रूप होता है वी। जैसे हम वी लिखते हैं तो वी यदि हम उल्टा लिखेंगे तो उस प्रकार हम इसे अक्षर के नीचे लगाते हैं, और यहाँ अक्षर के नीचे लगाते हैं इसलिए इसे पदेन की मात्रा भी कहते हैं। तो व्याकरण में इसे पदेन भी कहा जाता है। इसे प्रायः उन शब्दों को, जैसे अंग्रेज़ी के शब्दों को जब हम हिंदी में लिखते हैं तब इस रूप का हम प्रयोग करते हैं। जैसे ड्रम, तो ड्रम यहाँ पर इंग्लिश वर्ड है पर जब हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो हम ये र का मात्रा लगाते हैं। जैसे ड्रम, देखिए यहाँ पर तो हमने ड के नीचे इस र के दूसरे रूप का प्रयोग किया है। फिर है ट्रक, तो यहाँ पर ट्रक भी अंग्रेज़ी शब्द है जिसे हम हिंदी में लिखते हैं तब इस र की मात्रा का यूज़ करते हैं। ट्रक के बाद है ड्रेस, तो ड्रेस में भी उसी तरह ड के नीचे हमने र लगाया है, तो हो गया ड्रेस। उसके बाद आता है र का तीसरा रूप। तो र का तीसरा रूप होता है, नीचे एक लाइन आती है, स्लांटिंग लाइन, यह र का तीसरा रूप कहलाता है। तो यह कब प्रयोग होता है, तो बच्चों यह प्रयोग होता है लाइन वालों अक्षरों के साथ, जैसे ग, प, फ। तो ऐसे लाइन वाले अक्षरों के साथ हम इस रूप का यूज़ करते हैं और इसे भी पदेन की मात्रा ही कहा जाता है क्योंकि यह भी अक्षर के नीचे लगाया जाता है। तो अभी हम इस र के एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ग्रह। तो देखिए ये भी लाइन वाला अक्षर है ग, और ग के नीचे हमने स्लांटिंग लाइन लगा के र लगाया है, तो शब्द हो गया है ग्रह। उसके बाद है ब्रश, तो देखिए यहाँ पर कैसे लगाया है, ब के नीचे हमने इसे लगाया है र को, तो बन गया ब्रश। फिर है प्रकाश, तो यहाँ भी प के नीचे हमने र लगाया है, फिर का श, प्रकाश। तो इस प्रकार हमने र की तीसरे रूप का यहाँ पर यूज़ किया है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हमने र के 3 रूप देखे। तो र का पहला रूप है ये जो अक्षर के ऊपर लगता है और इसे कहते हैं रेफ। उसके बाद हमने देखा र का दूसरा रूप जो कि बनता है उल्टे वी की तरह और ये अक्षर के नीचे लगता है और इसे पदेन की मात्रा भी कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा र का तीसरा रूप जो कि स्लांटिंग लाइन के जैसे लाइन वाले शब्दों के नीचे लगाया जाता है और इसे भी पदेन की मात्रा कहा जाता है।
सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे आगे की एक्सरसाइजेस। पहले हम देखेंगे वर्ड मीनिंग। वर्षा रेन, रानी क्वीन, जल वाटर, घर हाउस, खिड़की विंडो, दरवाजे डोर, तितली बटरफ्लाई, भ्रमर बीटर, फूल फ्लावर, सूर्य सन, तारे स्टार्स, चंद्रमा मून, चक्र व्हील, आज टुडे, शान प्राइड। तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग। अभी हमने र के विभिन्न रूप देखे जैसे आगे, अब हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। तो हम पहली एक्सरसाइज करेंगे, पढ़िए और समझिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम र के पहले रूप को देखेंगे। तो इसमें जो र है वो आधा है और अक्षर के ऊपर लगाया है, जैसे र प्लस श। तो यहाँ पर श के ऊपर र है, तो इसका यहाँ शब्द बना है वर्षा। फिर सेकंड वर्ड है य, तो यहाँ पर य के ऊपर आधा र लगा है और इसका अक्षर बना है सूर्य। उसके बाद है र प्लस म, तो यहाँ पर म के ऊपर र की मात्रा है और वर्ड बना है कर्म। उसके बाद है यहाँ पर प, तो प में भी उसी प्रकार र लगाया है और शब्द बना है दर्पण। उसके बाद है म, तो म में भी आधा र लगाया है ऊपर और बना है धर्म। फिर है ग, तो ग में भी यहाँ पर ऊपर की तरफ र लगा के शब्द बनाया है वर्ग। तो ये हमारा पहला र का शब्द थे और इसे हम इस रूप को कहते हैं रेफ। आगे हम देखेंगे र का दूसरा रूप। तो ये देखिए सेकंड ख एक्सरसाइज में हम र का दूसरा रूप देखेंगे। इसमें जो र है वो अक्षर के नीचे लगाएंगे और शब्द बनाएंगे। तो वर्ड है क प्लस र, तो यहाँ पर जो र है वो क के नीचे है और इसका वर्ड बनेगा चक्र। यहाँ पर आपको र सुनाई तो दे रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा है, वह मात्रा के रूप में हमने नीचे लगाया है। उसके बाद है व प्लस र, यानी व्र, व्रत। फिर है ग प्लस र, ग्र, और शब्द बना है ग्रह। उसके बाद है द प्लस र, यानी कि द्र, चंद्रमा। फिर है प प्लस र, प्र, प्रणाम। फिर है म प्लस र, म्र, नम्र। तो इस प्रकार यहाँ पर र के दूसरे रूप का प्रयोग किया है और इसे हम पदेन भी कहते हैं। फिर हम र का तीसरा रूप देखेंगे। र का तीसरा रूप जो कि वी के शेप में नीचे की तरफ लगाया जाता है, और यहाँ कब लगाया जाता है, जब हम अंग्रेज़ी शब्दों को हिंदी में लिखते हैं। तो अभी हम इसके शब्द देखेंगे। ट प्लस र, ट्र, तो यहाँ पर वर्ड बना ट्रक। उसी प्रकार यहाँ ट के और उदाहरण है, जैसे राष्ट्र, मेट्रो। उसके बाद यहाँ पर ड के देखिए, ड प्लस र मिलके बना ड्र, और ड्र के हम शब्द बनाएंगे ड्रम। फिर बना है ड्रेस और ड्रामा। तो ये भी एक पदेन की मात्रा है। तो इस प्रकार हमने र के 3 रूपों को देखा। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। पढ़िए, समझिए और लिखिए। रीड, अंडरस्टैंड एंड लर्न। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको र के विभिन्न रूप बताना है। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर फर्स्ट रथ, तो यहाँ पर लिखना है पहले किसका पिक्चर है, रथ, और यहाँ पर र कैसे यूज़ हुआ है, र लिख के, तो यहाँ लिखेंगे हम र। उसके बाद है पार्क का पिक्चर, तो यहाँ लिखा है पार्क, और इसमें हमने र कैसे दिखाया है, तो यहाँ हमने र क के ऊपर मात्रा के रूप में दिखाया है, तो वो हम वहाँ लिखेंगे। उसके बाद है ड्रम, तो ड्र में भी हमने र के तीसरे रूप का प्रयोग करते हुए ड के नीचे उसे लगाया है, तो ये हो गया ड्रम। उसके बाद है प्रणाम, तो प्रणाम हमने कहाँ लगाया, यहाँ पे र, यहाँ हमने लगाया है प के नीचे र का रूप, तो बन गया प्रणाम।
उसी प्रकार हम नीचे की एक्सरसाइज करेंगे। तो पिक्चर में देखिए क्या दिख रहा है, पिक्चर में है रस्सी, तो हम नीचे लिखेंगे रस्सी, और यहाँ पर आपको र के रूप में ही दिख रहा है, तो हम जो उसके बाद का जो कॉलम है वहाँ पर लिख देंगे र। उसके बाद हमें दिख रहा है चित्र ऋतु का, तो ऋतु में भी हमें र लगाया है, पर कहाँ लगाया है, रू में, तो रू में हमने लगाया है ऋतु। उसके बाद है शब्द ट्रेन, तो ट्रेन में हम जब ट्रेन लिखेंगे तो ट के नीचे लगाएंगे र, और साइड में भी हम दिखाएंगे उसे किस तरह हमने उसे लगाया है। उसके बाद है चंद्रमा, तो यहाँ पर भी हम चंद्रमा लिखेंगे और दिखाएंगे कि हमने किस प्रकार उसे दिखाया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्षा, रानी, सूर्य, चंद्रमा, राइट एंड लर्न। यहाँ पर हमें 4 वर्ड दिए हैं, वर्षा, रानी, सूर्य, चंद्रमा। तो यहाँ पर आपको सेम नीचे 2 कॉलम में उसे लिखना है, सेम इट इज़। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है मज़े मज़े में। उन शब्दों पर निशान लगाइए जिसमें र किसी भी प्रकार से प्रयोग हुआ है। टिक राइट द वर्ड्स इन विच र इज़ यूज्ड इन एनी फॉर्म। तो यहाँ हमें पिक्चर्स देखने हैं और जिन शब्दों में र का प्रयोग हुआ है वहाँ पर हमें टिक लगाना है। जैसे ट्रक, तो ट्रक में र दिख रहा है आपको, यस, ट के नीचे हमने र का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ हम करेंगे राइट। उसके बाद है ट्रेन, तो ट्रेन में र है, तो यस, ट के नीचे हमने र का यूज़ किया है, तो हम इसे टिक करेंगे। उसके बाद है कार, तो कार में भी र हमें दिख रहा है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे राइट। उसके बाद है पिक्चर स्कूटर का, तो स्कूटर में भी हमें र दिख रहा है सबसे आखिरी में, तो यहाँ हम करेंगे टिक। उसके बाद है हवाई जहाज़, तो हवाई जहाज़ में हमने र का यूज़ नहीं किया है, तो इसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद है साइकिल, तो साइकिल में भी हमें कहीं भी र नहीं दिख रहा है। उसके बाद है रिक्शा, तो रिक्शा में र का यूज़ हुआ है, तो यहाँ हम करेंगे टिक। उसके बाद है बस, तो बस में भी हमें र का प्रोनाउंसिएशन नहीं मिलता है, ना यहाँ पे हमें र दिख रहा है। उसके बाद है मेट्रो, तो मेट्रो में भी हमें ट के नीचे र की मात्रा के रूप में हमें दिखाई दे रहा है र, तो हम यहाँ करेंगे टिक। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। उसके बाद देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज। तो सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना है, दिए गए शब्दों में ऊ की मात्रा लगा के शब्द बनाइए। मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग द साइन ऑफ ऊ। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है पल, तो पल में प के नीचे ऊ की मात्रा लगाई है और शब्द बनाया है पुल। उसी प्रकार हम दूसरे शब्द लिखेंगे, जैसे यहाँ पर है सर, तो यहाँ हम स के नीचे ऊ की मात्रा लगाएंगे और वर्ड बनाएंगे सूर। उसी प्रकार यहाँ लिखा है दम, तो यहाँ हम द के नीचे ऊ की मात्रा लगाएंगे और बनाएंगे धूम। फिर लास्ट वर्ड है बन, तो यहाँ हम ब के नीचे ऊ की मात्रा लगाएंगे और बनाएंगे बू न। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। सो स्टूडेंट, ये हमारा लेसन यहाँ पर फिनिश हुआ। 5 लेसन वर्षा रानी, जिसमें हमने र के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया। सो स्टूडेंट, थैंक यू।